हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई सब अच्छे से कर रहे हैं। मैं आकाश मिश्रा, आकाश मैथ सब में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्वेबल फॉर एक्स किसके बारे में? सॉल्वेबल फॉर एक्स के बारे में सीखने वाले हैं। यानी अगर आपको कोई फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, तो उसको हम लोग एक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने वाई मेथड और जो आपका पी मेथड होता है, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। आई होप आप लोगों ने पिछले सारे क्लासेस को अच्छे से देखा होगा और चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है? तो बिना देरी किए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि आखिर आपको फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है, तो उसको हम लोग एक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो देखो, देखो आप लोगों का सबसे पहला डाउट तो यही होगा कि आखिर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इसको हम लोग एक्स मेथड से सॉल्व करें। तो देखो इसको पहचानने का तरीका मैंने पिछले क्लास में बताया था कि लगभग 95% क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे होते हैं कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया, क्या? अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया, उसमें केवल आपका एक ही एक्स होगा यानी उसमें आपको केवल एक ही वेरिएबल डिपेंड होगा, जिससे कि हम लोग पहचान पाएँगे कि हाँ, इसको हम लोगों को एक्स मेथड से सॉल्व करना है। ऐसे आपका वाई मेथड होता है, वाई मेथड में आपको केवल एक वेरिएबल का वाई दे दिया जाएगा जिससे कि उसको हम लोग रिलेट कर पाएँगे कि उसको हम लोग किसकी सहायता से सॉल्व करेंगे, वाई मेथड से सॉल्व करेंगे। पी मेथड की बात करें, तो पी मेथड में आपका क्या होगा, एक फैक्टराइज़ हो जाएगा यानी उसके फैक्टर बन जाएँगे। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। लगभग 95% क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं, जिनमें आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, लेकिन जो आपके बाकी 5% क्वेश्चन्स होते हैं, उन्हें आप समझने के लिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें आपको उतने ही अच्छे से समझ में आएँगी, ठीक है? तो आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे और जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो बात करें कि आपका सॉल्वेबल फॉर एक्स के मेथड से हम लोग किसी फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखो देखो मान लिया जाए आपको कोई फर्स्ट ऑर्डर का हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसको आपको एक फंक्शन में चेंज करना होगा। जैसा कि आपका क्या वाई मेथड में मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सेम उसी तरह होता है, थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, बाकी सेम उसी तरह प्रोसेस सब उसी तरह होते हैं, बस थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक आपको इक्वेशन दी जाएगी फंक्शन के रूप में x इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्या दिया जाएगा, y और p ये आपको एक एक फंक्शन दिया जाएगा, ठीक है? ये आपको एक फंक्शन दिया जाएगा और इसको आप क्या मान लो, इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ये मैं आपको वर्किंग रूल बता रहा हूँ कि आखिर एक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये आप समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपको x इज़ इक्वल टू f यानी फंक्शन y इंटू p यानी y एंड p आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपको जो फंक्शन आपको मतलब एक इक्वेशन फंक्शन के रूप में आपको दे दी गई। अब आपको क्या करना होगा? अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, इसका आपको अवकलन करना होगा। तो अब देखो y और x में आपका अंतर क्या हो जाता है? जब आप y की बात करते थे, किसकी? जब आप y की बात करते थे, तो वहाँ पर आप क्या y में आप x के रिस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशिएशन करते थे। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। लेकिन जब आप x की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? जब आप x की बात करेंगे, तो x में आप किसके रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करेंगे? तो y के रिस्पेक्ट में आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये आपका थोड़ा-सा अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है x और y में। y में हम लोग क्या करते थे? y में हम लोग x के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करते थे और x में हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया, इतनी चीज़ें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझिए। देखो, अब देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ कि जो आपका ये फंक्शन दिया गया है, इसका हम लोग किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ? कहूँ हाँ भैया, लिख दूँ। तो हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। किसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे? y के रिस्पेक्ट में हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ से जब आप x का डेरिवेटिव निकालोगे, x का डेरिवेटिव आपका क्या निकल कर आएगा? तो x का डेरिवेटिव आपका निकल कर आएगा dx अपॉन dy। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में जब आप x का ही डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब y के रिस्पेक्ट में जब आप x का डिफरेंशिएशन करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा dx अपॉन dy। ठीक है? क्या इतनी चीजें समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया। अब देखो, ये आपका क्या दिया गया है? फंक्शन ऑफ yp, यानी यहाँ पर आपको दो वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं, दो वेरिएबल यानी दो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल आपके नजर आ रहे हैं। देखो, जब आपको दो आपको इंडिपेंडेंट आपके वेरिएबल आपको अगर मिल रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया कि उसमें आप उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है? क्या करोगे? उसका आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ पर आपका क्या है? f है। यहाँ पर आपका क्या है? फंक्शन आपको फंक्शन के अंदर क्या दिया गया है? y दिया गया है और
पी दिया गया है। तो अब आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, तो आपको क्या मिलेगा? अब आपको मिल जाएगा डेल एफ अपॉन किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में, तो आपका क्या हो जाएगा? डेल y हो जाएगा प्लस डेल एफ अपान क्या है? पी है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा और पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? इनटू डेल पी अपान डेल वाई हो जाएगा। क्या इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं? कहोगे हाँ भैया। अब देखो, अब आपको क्या करना होगा? अब आपको क्या करना होगा कि इसको आपने जब इस तरह इसका क्या कर दिया, इसका आप डिफरेंशिएशन आपने कर दिया, तो इसको आप फंक्शन के रूप में डिनोट कर दो, फंक्शन के रूप में लिखो। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको पता होगा, मैंने आपको पहली ही क्लास में जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, तभी मैंने आपको बता दिया था कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप क्या करोगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप dx अपान जो आपका dy है, जो आपका dy अपान dx की वैल्यू है, इसको आप p के इक्वल करोगे। ये तो मैंने आपको बताया था। कहोगे हाँ भैया, आपने बताया था। तो यहाँ पर आपका क्या है? dx अपान y है, या यहाँ पर आप इसको सही से लिखो, थोड़ा सा मतलब क्या हुआ है, दिक्कत हो गई। ये आपका dy अपान dx की वैल्यू आप लोग क्या लिखोगे? तो मैंने आपको क्या बताया था, dy अपान dx की वैल्यू आप किसके इक्वल लिखोगे? p के इक्वल लिखोगे। लेकिन यहाँ पर आपका dx अपान dy है, यानी इसका अपोजिट है। अगर आपको dx अपान इस वैल्यू को आपको अगर इस वैल्यू को इक्वल लिखना है, तो यहाँ पर आपका dy अपान dx था, तब आप p लिखते थे। लेकिन यहाँ पर आपका dx अपान dy है, यानी ये वैल्यू आपकी पलट गई। तो ये आपका क्या हुआ? dx अपान dy हो गई। तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपान p, यानी ये आपका p क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो 1 अपान क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। तो इस dx अपान dy की वैल्यू मैं p लिख दूं 1, यानी 1 अपान p लिख दूं, कोई दिक्कत? कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, इस dx अपान dy की वैल्यू को क्या कर दिया? dx अपान dy की वैल्यू को p लिख दिया, 1 अपान p लिख दिया। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया। अब देखो यहाँ पर अगर देखो, तो मैं कहूँ कि आपका ये फंक्शन के रूप में इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखो, तो ये आपका y है, यहाँ पर आपका p है, और ये आपका क्या है? डेल p अपान डेल y है। तो हमने क्या किया, एक हमने लिख दिया y, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? p लिख दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया? इसको डेल p अपान डेल y लिख दिया। क्या इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया, इतनी चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। अब देखो अब देखो, अब आपको इसमें क्या करना होगा? अब आपको इसमें क्या करना होगा कि ये आपको जो फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन का आप मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि या तो आप इसके फैक्टर निकाल दोगे, या तो आप इसके क्या होगे कि आप इसके फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप इसका चेंज हो जाएगा। मतलब इसका जब आप फाइनली जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन में क्या होगा कि ये आपकी जो वैल्यू यहाँ पर फंक्शन की आ गई है, या तो ये आपकी फैक्टर में चेंज हो जाएगी, या तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर हाई मतलब फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। उसकी सहायता से हम लोग वैल्यू को निकाल लेंगे। अब देखो, अब आपको क्या करना होगा? अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे, तो ये आपका जो डेल पी अपान डेल वाई आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इसको आपको एक ऑर्डिनरी कांस्टेंट में चेंज करना होगा। तो आपको एक नई वैल्यू क्या मिल जाएगी, यानी इसको सॉल्व करने के बाद आपको एक नई वैल्यू क्या मिल जाएगी? तो आपको एक नई वैल्यू क्या मिल जाएगी? y इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? f2, और यहाँ पर आपका ये जो फंक्शन दिया गया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा? p इंटू सी के रूप में हो जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया, p इंटू सी के रूप में हो जाएगा। अब ये मैं आपको वर्किंग रूल बता रहा हूँ। पहली बात, आप इसको 100% समझने की कोशिश कीजिए। आपको जितनी चीजें समझ में आ रही है, अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रही है, तो मैं आपको उसको क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ, ये भैया जो बता रहे हैं हमको नहीं समझ में आ रहा है। ये तो मैं आपको जो ये बुक में दिया गया है, इस बुक को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर मेथड आपको क्या बताया गया है। अब अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे मतलब क्वेश्चन पर आ जाऊं, तो भी दिक्कत है। इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन मतलब ये आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप अगर 100% आप अपना दीजिए, जितना आपको समझ में आ रहा है अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो जब मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, तो चीजें आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो यहाँ पर आपको क्या मिला? y इज इक्वल टू f2 और pc। तो इसको आप क्या मान लो? इक्वेशन आप इसको थर्ड मान लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको आप क्या मान लो? इसको सेकंड मान लो, और इसको आप लोग थर्ड मान लो। तो ये इक्वेशन थर्ड और सेकंड से हम लोग क्या करेंगे? जैसे हमने y मेथड में क्या किया था, p की वैल्यू को एलिमिनेट किया था, ठीक उसी प्रकार इस x में भी हम लोग p की वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है? क्या करेंगे? जैसा हमने y में जो हमने कल की क्लास में देखा था y मेथड में, उसपे हमने किसकी वैल्यू को p की वैल्यू को एलिमिनेट किया था, ठीक उसी प्रकार इस इक्वेशन फर्स्ट और इस इक्वेशन थर्ड से हम लोग p की वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है? क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं, तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं सोल्यूशन फर्स्ट इज obtained by eliminating p from first and third।
ठीक है? फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, p की वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है? p की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही हैं। अब देखो, अब जब आप p की वैल्यू को एलिमिनेट कर दोगे, फिर जो p की वैल्यू को एलिमिनेट करने के बाद जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वही आपका इस x मेथड से सॉल्व करने के बाद वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी p की वैल्यू को एलिमिनेट करने के बाद जो आपको मिल जाएगा जो आपको मिल जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका एक मतलब p की वैल्यू को आपने एलिमिनेट किया, p की वैल्यू को एलिमिनेट करने के बाद जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया, इतनी चीज़ें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। अब अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझिए, देखो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ और उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप थोड़ा-सा कंसंट्रेशन के साथ क्लास को देखेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लास में ही क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। थोड़ा-सा आप कंसंट्रेशन के साथ क्लास को देखिए, सारी चीज़ें आपकी क्लास में ही क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? अब देखो एक क्वेश्चन ले रहे हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? थोड़ा-सा कमेंट-वमेंट कर दिया करो यार कि क्लास कैसी लग रही है यार। तुम लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हो भाई। थोड़ा-सा यार जितने लोग देख रहे हो उतने लोग तो क्लास में कमेंट कर दिया करो कि हाँ भैया क्लास कैसी लग रही है, क्या है, क्या मतलब बता रहे हो, कुछ तो कमेंट किया करो यार। हम आते हैं पता नहीं क्या ऐसे पढ़ाते रहते हैं और आप कुछ ना सही गलत कुछ तो कमेंट कर दिया करो आप लोग यार कि ऐसे हम बैठे ही रहें हमेशा। थोड़ा-सा आप मोटिवेट हमें किया करो क्योंकि देखो आपके सामने मतलब आप हमें मतलब शायद आप हमें देख रहे हो लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। मैं बस हमारे सामने एक कैमरा है, मैं हूँ और मेरी भावनाएँ हैं आपके लिए, ठीक है? तो वही चीज़ें हैं कि जब आप कमेंट करते हो तो कमेंट से क्या होता है कि आपके कमेंट को पढ़ते तो शायद आप एक कमेंट लिखते हो, एक कमेंट आपने छोटा-सा किया तो आपको लगता है कि हाँ, हमने कमेंट कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन वो कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम कर रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा आप एक कमेंट छोटा-सा कर दिया करो कि हाँ, कैसी लग रही है क्लास? थोड़ा-सा मतलब अच्छा लगेगा हमें और अच्छे से हम समझाने की कोशिश करेंगे। कोई अगर गलती हो रही है तो उसको भी आप बताइए कि हाँ भैया ये चीज़ यहाँ पर गलत हो गया, उसको हम लोग सुधार करेंगे क्योंकि मतलब मैं भी कोई एक कंप्यूटर नहीं हूँ कि हाँ मतलब रोबोट हूँ कि सारी चीज़ें जो चीज़ें फिट कर दी, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मुझसे भी कोई गलती हो सकती है, तो कुछ अगर गलती हो रही है तो उसको भी आप कमेंट करो कि हाँ भैया, ये चीज़ें हमको यहाँ पर नहीं समझ में आई है या फिर ये चीज़ें आपने यहाँ पर ये बता दी है, तो उसको हम लोग सुधार करेंगे। आप बिल्कुल आते हो, क्लास पहली बात देखते हैं तो देखते हैं, नहीं देखते हो तो क्या हुआ? वैसे आए, देख कर चले गए। तो थोड़ा-सा आप एक कमेंट प्यारा-सा कर दिया करो कि कैसी लगी आपको क्लास? इतनी मेहनत अब एक कमेंट तो बनता ही है ना, इतनी मेहनत से आपकी क्लास तैयार करते हैं, आपको देते हैं, तो एक छोटा-सा कमेंट तो बनता ही है, आप कर दिया करो, ठीक है? तो एक क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन हमारा पहला क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा है कि y इज़ इक्वल टू पहला क्या क्या कह रहा है? y इज़ इक्वल टू 2px प्लस क्या है? y स्क्वायर p क्यूब। ये आपको क्या दिया गया है? एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है? x मेथड से सॉल्व करना है। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप पहचानो कि आखिर हम लोग किस मेथड से इसको सॉल्व करें। तो मैंने आपको क्लास के शुरुआत में ही बता दिया था कि अगर आपको क्वेश्चन सामने आपके दिया गया है, जैसा कि ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो केवल आपका एक ही x है, ठीक है? ये आपका क्या है? एक ही x आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है और जब आपको एक ही x नज़र आएगा, तो यहाँ से आपको पता लग जाना चाहिए, इतनी आप प्रैक्टिस कर डालो कि आपको यहाँ से पता हो जाना चाहिए कि हाँ, इसको हम लोग x मेथड से ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? x मेथड से ही सॉल्व करेंगे। मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया, एक बार चेक कर लें कि रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा यार। पढ़ाते चले जाएँगे, हाँ, सही है, सब कुछ सही है, ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने पहचान लिया कि यहाँ पर आपका केवल एक x ही है और जब आपका एक x ही होगा, तो यहाँ पर हम लोग x मेथड से ही सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? आगे बढ़े? कहोगे हाँ भैया, बढ़ो। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर आप देखो अगर, तो ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको जो दिया गया है हेलो हाँ भैया थोड़ी-सी क्लास क्लास ले रहा था, अभी कॉल कर रहे हैं। हाँ, ऊपर आइए आप। थोड़ा-सा मतलब भैया का फ़ोन था, मतलब बाहर खड़े थे, आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो y इज़ इक्वल टू 2px प्लस y स्क्वायर p क्यूब आपको दिया गया है। थोड़ा-सा मतलब आप मतलब मैनेज कर लेना, थोड़ा मतलब एक लोगों की भैया की हेल्थ अच्छी नहीं है, तबीयत ज़्यादा खराब है, तो वही भैया आ रहे हैं, तो बार-बार कॉल कर रहे थे, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाता था, बट अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखो, तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि आपका जो x है, इस x की वैल्यू को पहले आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? यहाँ पर आपको दिया गया है y इज़ इक्वल टू 2px प्लस y स्क्वायर p क्यूब आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है?
ये आपको वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको x की वैल्यू को निकालना होगा। ठीक है? क्या करना होगा? यहाँ पर आपको इस x की वैल्यू को निकालना होगा। अब x की वैल्यू को कैसे निकालेंगे? अब देखो x की वैल्यू निकालने का मतलब तरीका यही है कि आप क्या करो, यहाँ से आप अगर x की वैल्यू को निकालोगे तो डायरेक्ट आप मैं वैल्यू निकाल दे रहा हूँ, आप लोग निकाल लेना। अब मैं यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिए। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू को निकालूंगा तो ये टर्म अगर आपका इधर जाएगा तो ये सारे के सारे टर्म आप y की तरफ भेज दो, ये सारे के सारे टर्म आप y की तरफ भेज दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, y माइनस वाई स्क्वायर टू पी मतलब वाई स्क्वायर पी क्यूब, और यहाँ से जो आपका ये टू पी था इसको हमने टू पी से डिवाइड कर दिया, यही तो x की वैल्यू आएगी। कहोगे हाँ भैया यही आपकी x की वैल्यू आएगी। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही हैं। तो यहाँ से हमने इस x की वैल्यू को निकाल लिया। तो यहाँ से अगर इसको थोड़ा-सा मैं सॉल्व करूँ, तो x इज़ इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? x इज़ इक्वल टू हो जाएगा y अपान 2p। हमने इसको थोड़ा-सा अलग-अलग कर लिया। क्यों? क्योंकि जब अभी अलग-अलग मैंने कर लिया है, तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो थोड़ा-सा आसानी होगी, चीज़ें आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो हमने यहाँ पर y अपान 2p कर लिया, माइनस y स्क्वायर p क्यूब, यहाँ पर आपका क्या है? y स्क्वायर p क्यूब अपान में क्या चल रहा है? 2p चल रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये p आपका और एक p यहाँ पर आपका कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली आपको मिलेगा क्या? तो फाइनली आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? p स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? p स्क्वायर मिल जाएगा। मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिला? ये मिला। अब आप क्या करोगे? अब आप जो आपको ये इक्वेशन x इज़ इक्वल टू वैल्यू आपको मिली है, इस वैल्यू का आप क्या करोगे? इस वैल्यू का आप लोगों को क्या करना होगा? इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका आप अवकलन करोगे। तो यहाँ पर आप क्या कर लो? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में होगा? x की बात कर रहा है, x मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, तो y के रिस्पेक्ट में होगा। तो हमने क्या किया? y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब आप देखो तो यहाँ पर जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो यहाँ से आपको x मतलब x आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? dx अपान क्या हो जाएगा? dy होगा। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो dy आ जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पर अगर आप देखो तो y अपान 2p है। अब y अपान 2p प्रोडक्ट रूल हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? 1/2। अब यहाँ से 1/p को रोका हमने, y का किया, तो y का आपका y के रिस्पेक्ट में होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है? मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। फिर हमने क्या किया? y अपान 2 यानी y अपान p को हमने मतलब y अपान 2 को हमने रोक लिया, और y अपान 2 को रोकने के बाद जब हमने 1 अपान p का डेरिवेटिव निकाला यानी डिफरेंशिएशन किया, तो हमको क्या मिला? -1 अपान p स्क्वायर मिल गया। ठीक है? क्या समझ में आ रही है बातें? कहोगे हाँ भैया हमको समझ में आ रही हैं। तो यहाँ से आपने क्या किया? -1 अपान p स्क्वायर मिल गया। अब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पर एक बार आप और करोगे, क्या मिलेगा? dp अपान dy मिल जाएगा। ठीक है? प्लस प्लस में आपका क्या है? प्लस में आपका क्या चल रहा है? y स्क्वायर p मतलब सॉरी माइनस में है, प्लस नहीं है, ये आपका माइनस में है। तो हमने क्या कर दिया? यहाँ पर माइनस कर दिया। ठीक है? मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? हमने यहाँ पर कर दिया माइनस। अब यहाँ पर y स्क्वायर p स्क्वायर 2 आपको नजर आ रहा है ना? तो यहाँ से आप अगर देखो तो इस 1/2 को आप बाहर कर लो। यहाँ पर आप क्या कर लो? इस 1/2 को बाहर कर लो। जब आप इस 1/2 को बाहर कर लेंगे तो आपको मिलेगा क्या? यहाँ पर मिलेगा y स्क्वायर और p स्क्वायर ही तो मिलेगा। कहोगे हाँ भैया y स्क्वायर p स्क्वायर ही मिलेगा। तो सबसे पहले आप क्या कर लो? इस p स्क्वायर को रोक लो। यहाँ पर आप इस p स्क्वायर को रोक लो। y स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल दो। तो y स्क्वायर का आपका क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो? 2y लिख दो। और y जो आपका बचेगा, यहाँ पर जो आपका एक y बचेगा, उसका फिर से आप जब डेरिवेटिव निकालोगे तो y का y के रिस्पेक्ट में होगा, तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? इसकी वैल्यू 1 के इक्वल कर दी। प्लस अब आपका क्या है? इस y स्क्वायर को आप यहाँ पर रोक लो। किसको रोक लो? y स्क्वायर को रोक लो। जब आप इस y स्क्वायर को रोक लोगे, क्या करोगे? जब आप इस y स्क्वायर को रोक लोगे और इस p स्क्वायर का आप क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डेरिवेटिव निकालोगे, तो आपको ये 2 आपका आगे आ जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या? तो आपको मिल जाएगा 2p, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? dy अपान सॉरी dp अपान dy मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? dp अपान dy मिल जाएगा। मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही हैं। इतनी चीजें हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। अब देखो अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको क्या करना होगा कि आप dx अपान यानी सॉरी dy अपान dx की वैल्यू p के इक्वल करोगे। मैंने यही तो बताया था। कहोगे हाँ भैया यही बताया था। तो अब यहाँ पर dy अपान dx की तो बात कर नहीं रहा है कि dy अपान dx की बात कर रहा है। कहोगे नहीं भैया, यहाँ पर तो बात हो रही है किसकी? dx अपान dy की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएगा? 1 अपान p मिल जाएगा। तो इस हम क्या कर रहे हैं? जो आपका dx अपान dy है, इसकी वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं? इसकी वैल्यू हम लोग 1 अपान
पी लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को हमने 1 अपान पी लिख दिया। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया। तो हमने dx अपान dy की वैल्यू को क्या कर दिया, 1 अपान पी के इक्वल कर दिया। अब जब dx अपान dy की वैल्यू 1 अपान पी कर दी, अब देखो यहाँ पर अगर इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 अपान 2p मिल जाएगा। कहोगे हाँ भैया, 1 अपान 2p आ गया। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आपका माइनस है और यहाँ पर आपका प्लस है, तो यहाँ पर माइनस और प्लस का जब आपका मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, y अपान क्या मिल जाएगा आपको, 2p स्क्वायर मिल जाएगा। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया। और यहाँ पर साथ में क्या चल रहा है आपका, साथ में चल रहा है आपका dp अपान dy, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2 पी स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको कॉमन ही कर दो, पी स्क्वायर 2i प्लस वाई स्क्वायर 2p dp अपान dy। ये आपको इसको ऐसा लिखा रहने दो, ठीक है। अब थोड़ा सा अगली स्लाइड में चले, क्योंकि यहाँ पर हमारा फोटो आ रहा होगा और फोटो आ रहा होगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, तो अगली स्लाइड में चल रहे हैं, ठीक है। अगली स्लाइड में चले या फिर इसको इरेज कर दे, इरेज कर देंगे तो दिक्कत होगी। अगली स्लाइड में चल रहे हैं, तो अगली स्लाइड में यहीं पर थोड़ा सा कर ले, थोड़ा सा सॉल्व कर ले फिर। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर इन सारे के सारे टर्म को, ये आपका क्या है, ये आपका एलएचएस है, ठीक है, ये आपका एलएचएस है, ये आपका क्या है, ये आपका आरएचएस है। क्या इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है? समझ में आ रही हो तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो इस आरएचएस को आप क्या करोगे, इस आरएचएस को आप एलएचएस के टर्म मतलब तरफ लेकर जाओगे। तो एलएचएस की तरफ जब आप इसको लेकर जा रहे हो तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये आपका 1 अपान पी, इसको आप लोग अलग रखना कि एक में सेव मत कर लेना कि हाँ सब पूरा मतलब खिचड़ी कर डालो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अपान पी, अब ये आपका 1 अपान 2p आएगा तो यहाँ पर आपका 1 अपान 2p हो जाएगा। माइनस अब ये आपका क्या है, प्लस में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, y अपान 2p स्क्वायर dp अपान dy हो जाएगा। अब ये टर्म आपका क्या है, माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/2। अब ये आपका p स्क्वायर 2y प्लस 1/2 2p स्क्वायर स्क्वायर 2p स्क्वायर, और यहाँ पर आपका y चल रहा है तो y स्क्वायर कर लो, और dp अपान dy हमने क्या कर दिया, इस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हर एक टर्म में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है इतनी? कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही है। अब देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1/p मिल जाएगी। इसको आप जैसे 2p का मल्टीप्लाई यहाँ पर आपने किया, इस p का मल्टीप्लाई यहाँ पर आपने किया, फिर 2p से आपका एक p चला गया तो यहाँ पर आपको क्या मिला, एक, और एक बटे आपको क्या मिल जाएगा, p मिल जाएगा। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही है। अब यहाँ से आपको क्या मिला, 1 अपान पी मिल गया आपको। जब आपको यहाँ पर आपको 1 अपान पी मिल गया तो यहाँ से आप इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आखिर इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब आप जब इसको सॉल्व करोगे, सॉरी इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, जैसे आपका 1 अपान पी है, 1 अपान पी लिख दिया, माइनस का 1 अपान 2p लिख दिया। अब इस 2p का मल्टीप्लाई करो तो 2p आ जाएगा, इस p का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का p आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, यहाँ पर आपका 2p आपका चल रहा है तो dp हो जाएगा। तो इसको आप लोग जब फाइनली सॉल्व करो तो 1 अपान 2p आ जाएगा, सॉरी 2p है ना, तो 2p माइनस का क्या है आपका 2p स्क्वायर, नीचे आपका 2p स्क्वायर आ जाएगा, और एक सॉरी गलत कर रहे हैं, ये आपका 2p आ जाएगा और माइनस का p आ जाएगा, और नीचे आपका 2p स्क्वायर आ जाएगा। p से p जाएगा तो क्या मिलेगा, एक p मिलेगा, और यहाँ पर आपका 2p स्क्वायर, और यहाँ से आपका एक p, आपका एक p कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपान 2p मिलेगा। सॉरी गलती हो गई, 1 अपान p लिख दिया था मतलब 1 अपान p हमने लिख दिया था। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो, 1 अपान 2p लिख दो, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या लिख दो, इसके स्थान पर आप लोग क्या लिख दो, 1 अपान 2p लिख दो, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इसको हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर अगर आप देखो तो y अपान 2p स्क्वायर इंटू dp अपान dy, यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका क्या है, 1 अपान 2, ये 2 आपका कैंसिल हो गया, तो p स्क्वायर y स्क्वायर dp अपान dy। तो यहाँ से आपका dp अपान dy कॉमन कर रहा है, यानी y dp अपान dy आपका कॉमन है। तो y dp अपान dy, यहाँ इसको और इसको साथ में लेकर के y dp अपान dp को क्या कर लो, कॉमन कर लो, और इसको ऑलरेडी आप ऐसे, ये 2 आपका 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, p स्क्वायर y, क्या मिला, p स्क्वायर y आपको मिल गया। और यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ सर आपको इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या कर लो, आप इस y dp को क्या कर लो, कॉमन कर लो, y dp अपान dy को क्या कर लो, कॉमन कर लो। तो y dp अपान dy को जो आपने कॉमन किया, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर आपका जैसे y dp अपान मतलब y dp अपान dy को कॉमन किया तो यहाँ पर आपको क्या मिला, 1 अपान 2p स्क्वायर मिल गया, क्या मिला, 1 अपान 2p स्क्वायर मिला। और यहाँ पर आपको क्या मिला, तो यहाँ पर आपको y आपका कॉमन हो गया, और क्या कॉमन हो गया, ये आपका सेम ऐसे ही है, तो आपका क्या मिल जाएगा, वाई पी स्क्वायर, यानी एक आपका वाई स्क्वायर था ना, तो एक वही आपका कॉमन हो गया, तो वाई पी स्क्वायर मिल गया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा खिचड़ी जैसे पक रही है, तो थोड़ा सा आप मैनेज करना, ठीक है, क्योंकि स्लाइड अब डायरेक्ट अब उस स्लाइड में चले तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब हम अगली अगली स्लाइड में चल रहे हैं और इसको लिख रहे हैं। तो हमको फाइनली मिला क्या, फाइनली मिल गया हमको 1 अपान 2p और प्लस का पी स्क्वायर वाई, प्लस में आपको क्या मिला,
पी स्क्वायर वाई, ठीक है, समझना आप लोग, ठीक है, पी स्क्वायर वाई प्लस वाई डीपी अपान डी वाई, ठीक है, प्लस में आपका क्या है, प्लस में वाई डीपी अपान डी वाई, ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश करना। और अब और ब्रैकेट में आपको क्या मिल रहा है, इसको आप थोड़ा सा यहीं पर सॉल्व कर लो। आप लोग जब सॉल्व करोगे तो इस टू पी स्क्वायर का जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका शायद ये आपका पी ही है, यहाँ पर हमने पी स्क्वायर आपका नहीं है, आपका केवल पी चल रहा है, ठीक है, देखो आपका केवल पी है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, केवल पी वाई पी होगा। और इस टू पी वाई का यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लो, यानी सॉल्व कर लो, तो वन अपान अब इस टू पी स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वाई पी मतलब टू पी क्यूब वाई मिल जाएगा, अपान में क्या होगा, टू पी स्क्वायर मिल जाएगा। यानी इस टू पी स्क्वायर का हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई किया, तो ऑलरेडी एक पी पहले से था, हमने पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो पी क्यूब हो गया, यानी टू पी क्यूब, और यहाँ पर एक वाई है तो वाई, हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया, तो हमको क्या मिला, वन प्लस टू पी वाई मतलब पी क्यूब वाई। तो इसको हमने मतलब ऐसे अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख दो वन प्लस टू वाई और पी का क्यूब, अपान में क्या चल रहा है आपका, तो अपान में आपका चल रहा है टू पी स्क्वायर, क्या चल रहा है, टू पी स्क्वायर, तो हमने क्या कर दिया, अपान में टू पी स्क्वायर कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, अपान में टू पी स्क्वायर कर दिया। अब देखो, अब आपको क्या करना होगा, अब मैंने आपको यहाँ पर शुरुआत ही में क्या बताया था, मैंने आपको यहाँ पर शुरुआत में ही बताया था कि आप जब इसको इस तरह चेंज कर लोगे, फिर आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहला तो आप क्या कर दोगे, उसका फैक्टर निकाल लोगे, अगर आपका फैक्टर बन रहा है तो आप फैक्टर में चेंज कर दो, अगर आपका फैक्टर में नहीं बता मतलब फैक्टर में आपका चेंज नहीं हो रहा है, फिर आपको क्या करना होगा, फिर आप उसको क्या करोगे कि वो आपका एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा आपको ध्यान से सोचना होगा कि आखिर ये आपका फैक्टर में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो आपका फैक्टर में चेंज होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको फैक्टर में चेंज करके उसको उसकी पी की वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे। अगर फैक्टर में चेंज नहीं हो रहा, तो कोई आपका कोलिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग y p dx p की वैल्यू निकालेंगे, q की वैल्यू निकाल के उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा-सा मैं बहुत डीप में आपको बता रहा हूँ, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी शायद, मतलब उम्मीद है आपसे। नहीं भी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा-सा ध्यान से देखो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो यहाँ पर आपका क्या क्या करूँ मैं कि ये टर्म आपका और ये टर्म आपका एक फैक्टर में चेंज हो जाए, ठीक है? यानी इसके आपके फैक्टर बन जाए, क्या करूँ ऐसा? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई किसी तरह आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है? समझो आप, यहाँ से किसी तरह आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाए और एक पी ऑलरेडी मतलब एक पी और आ जाए, तो यहाँ पर 2p क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2ip क्यूब 2i मतलब 2p क्यूब यानी आपका सेम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ आपको सोचना होगा, कैसे करें? जैसे आपका यहाँ पर अगर आप देखो, तो आप ही सोचो, आप ही अपना दिमाग लगाओ कि यहाँ पर p स्क्वायर y है ना, यहाँ पर p स्क्वायर y है और यहाँ पर आपका p क्यूब y है। तो आखिर यहाँ पर मैं क्या करूँ? यहाँ पर अगर मैं 2p से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 2p क्यूब y2 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। कहोगे हाँ भैया, तो ऐसे आपको सोचना होगा, गेस करना होगा, अनुमान लगाना होगा कि आखिर क्या हो सकता है? कैसे क्या करूँ कि फैक्टर आपका निकल आए? तो यहाँ पर यही चीज़ आपको सोचना होगा। तो अब देखो, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा-सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपका जो टर्म है, इस टर्म में अगर मैं आपसे कहूँ कि एक p से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि मैं इसको लेकर के सॉल्व कर रहा हूँ। किसको? इसको लेकर के। तो यहाँ पर आपका 2p है ना, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक p से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और p से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एक p अपान p से, यानी ये आपका टर्म कैंसल हो जाएगा, तो कोई वैल्यू मतलब रहेगा नहीं। तो हमने क्या किया, p अपान p से क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, 1 अपान क्या मिल गया, 1 अपान क्या मिल गया। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 2p आपका है, यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लो, तो 2p का आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा, 2p क्यूब अपान वो मतलब 2p क्यूब इंटू में y, और अपान में क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। प्लस में आपका क्या चल रहा है, y dp अपान dy, और यहाँ पर आपका क्या है, 1 प्लस 2i p क्यूब अपान में क्या चल रहा है, 2p स्क्वायर चल रहा है। कहोगे हाँ भैया, इतनी चीजें हमको समझ में आ रही हैं। अब आप देखो, तो यहाँ पर जब इस p का मल्टीप्लाई इस p के साथ आप करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2p क्यूब मिल जाएगा, यही तो मिलेगा। कहोगे हाँ भैया, मिल जाएगा। तो ये 2p क्यूब और ये 2p क्यूब, आप ये वैल्यू आपकी बराबर 0 के इक्वल में चल रही है, तो ये आपकी 2p क्यूब, यानी ये आपका p का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आपका p स्क्वायर मिल जाएगा, 2p स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ पर आपका 2p स्क्वायर है। तो इस 2p स्क्वायर को आप क्या करो, 0 के उधर भेज दो, तो आपके सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी आपको मिलेगा क्या, आपको यहाँ पर केवल मिलेगा आपको p, और इंटू में क्या चल रहा है, 1 प्लस 2p क्यूब, p इंटू 1 प्लस 2p क्यूब y, और यहाँ पर अगर आप देखो तो y dp अपान dy, और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका 1 प्लस 2i p क्यूब आपको मिल रहा है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया, इतनी चीजें हमको समझ में आ रही हैं। अब देखो, ये टर्म आपका सेम हो गया, ये नहीं हो गया? कहोगे हाँ भैया, फैक्टर में चेंज हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखो, तो यहाँ से आपको क्या मिला, एक आपको मिल गया 1 प्लस 2p क्यूब
y मिल गया, एक फैक्टर आपको 1 प्लस 2p क्यूब y मिल गया और एक फैक्टर आपको p प्लस y dp अपान dy मिल गया। ये आपको 2 फैक्टर यहाँ से मिल गए। अब देखो, अब यहाँ पर अब चैलेंजिंग ये होता है कि आखिर हम लोग किस फैक्टर को लेकर के इसको सॉल्व करें। तो यहाँ से अगर आप देखो इसको, इस फैक्टर को हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको dp अपान dy के साथ लेकर चलना है। यहाँ पर हमको एक ऑर्डिनरी कांस्टेंट के साथ निकाल करके p की वैल्यू को एलिमिनेट करना है। तो हम लोग इसको नहीं लेंगे, जहां पर आपका एक डेरिवेटिव होगा उसको उठाएंगे। जैसे यहाँ पर आपका डेरिवेटिव कहाँ है साथ में, तो कहोगे इसको हम लोग नहीं उठाएंगे। तो यहाँ पर आपका डेरिवेटिव यहाँ है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, इसको हम लोग उठा लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप इसको लिखना चाहो तो इसको आप लिख भी सकते हो कि इग्नोरिंग, ऐसे लिख दो, इग्नोरिंग फर्स्ट फैक्टर एंड टेकिंग सेकेंड फैक्टर। सेकेंड फैक्टर हमने इग्नोर कर दिया फर्स्ट फैक्टर को, और किसको लिया है हमने, सेकंड फैक्टर को हमने उठा लिया है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और सेकंड फैक्टर आपका क्या है, तो सेकंड फैक्टर आपका है p प्लस वाई डी वाई अपान सॉरी डीपी अपान dx। डीपी अपान 2 मिनट क्या है, y p प्लस क्या है, p प्लस और आपका क्या है, y डीपी अपान dy, y डीपी अपान डी वाई, ये आपको मिला। तो ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल करनी है। तो यहां से आप इसको सॉल्व करो, तो p यहाँ पर इसकी वैल्यू मैं इधर लेकर जाऊं तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको माइनस का y डीपी अपान डी वाई। तो यहां से हमने डीवाई के डीवाई जो आपकी y टर्म है उनको अलग कर दिया, p के टर्म को अलग कर दिया। तो आपको क्या मिल जाएगा, डी वाई अपान वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस का डीपी अपान पी मिल जाएगा। यानी इस डी वाई को हमने इधर भेज दिया और इस पी को हमने इधर भेज दिया। तो आपका क्या मिला, डी वाई अपान वाई इज इक्वल टू माइनस डीपी अपान पी मिल गया। ठीक है, तो यहां से अगर आप इस टर्म को फिर इधर लेकर आते हो तो आपको डी वाई अपान वाई प्लस में आपको क्या मिलेगा, डीपी अपान पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन का आप इंटीग्रेशन कर दोगे, इसका आप इंटीग्रेटिंग कर दोगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख दो इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसका हम लोग सबका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका डीवाई बाई मतलब डीवाई अपान वाई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा। इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा लॉग पी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका आपका लॉग पी हो जाएगा। और इसको आप लोग 0 है तो इसको आप लोग लॉग सी, क्यों, क्योंकि जब हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपका सी मतलब पी की वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी अच्छे से। तो यहाँ से अगर हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ तो y इंटू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी मिल जाएगा। और p की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, सी अपान वाई मिल जाएगी। p की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, p की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी सी अपान वाई। अब इस p की वैल्यू को आपको क्या करना है, इस p की वैल्यू को आपको इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है, और फर्स्ट में रखने के बाद जो आपको सोल्यूशन मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या नजर आ रहा है, तो इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या दिया गया था, तो इक्वेशन फर्स्ट आपको यहाँ पर मैंने क्या लिया है, तो जैसे अब मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट हम लोगों ने क्या लिया, तो इक्वेशन फर्स्ट हमने लिया x इज इक्वल टू, हमने क्या माना था, यहीं पर आप देखो अगर, तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊं। तो यहाँ से हमने क्या मिला, x इज इक्वल टू क्या मिला, y माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब अपान 2p तो लिया है, कहोगे हाँ भैया। तो इसी में आपको क्या करना है, इसी में x इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख दूं पहले, यहाँ पर पहले लिख दूं x इज इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वायर क्या है 2p, वाई स्क्वायर 2p माइनस का वाई स्क्वायर पी स्क्वायर टू। आप मतलब इस फर्स्ट इक्वेशन में आप क्या करोगे, p की वैल्यू क्या आई है, सी अपान वाई आई है, क्या आई है, सी अपान वाई आई है। तो इस वैल्यू को आपको क्या करना है, p के स्थान पर रख देना है। तो फाइनल आपको आंसर क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको वाई स्क्वायर 2p, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 2c माइनस का आपका क्या है, वाई स्क्वायर बाई 2, पी स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या करना है, सी अपान वाई लिखना है, क्या है इसका होल स्क्वायर है। तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर 2c माइनस का वाई स्क्वायर अपान 2। अब ये आपका मतलब वर्ग में है तो सी स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको करना होता है, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लें कि आंसर सही है कि नहीं है। ये आपका x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 2c माइनस माइनस का आपका क्या है, वाई स्क्वायर 2, और यहाँ पर आपका मतलब वाई स्क्वायर, ये आपका कैंसिल भी हो रहा है तो इसको आप कैंसिल कर दो। तो फाइनली आपको मिलेगा क्या, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 2c माइनस का सी स्क्वायर अपान क्या मिल जाएगा 2, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आप समझिए। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो क्वेश्चन आपका था, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों ने पहचाना कि आखिर हम लोग कैसे पहचाने हैं कि इसको हम लोग एक्स मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो इसको पहचानने का तरीका क्या था कि ये आपका इसमें केवल एक ही एक्स आपको
नज़र आ रहा है। तो इससे हमने समझा मतलब समझ लिया कि हाँ, इसमें हम लोग एक्स मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, इसको एक्स मेथड से सॉल्व किया। तो एक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक्स की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया। जब हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड किया, तो फिर इसके बाद हमने क्या किया, इस एक्स की वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। वाई के रिस्पेक्ट में जब हमने इसका डिफरेंशिएट किया, तो फाइनली हमको आंसर क्या मिला। अब डिफरेंशिएशन तो आपको आता होगा क्योंकि 12th में 11th में आपने पढ़ा होगा, 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, सेकंड में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बताया है। तो उम्मीद है आपको डिफरेंशिएशन करना आता होगा। तो आपने जब इसका डेरिवेटिव निकाला तो फाइनली आपको मिला क्या, आप यहाँ पर आओ तो इसका डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको फाइनली यहाँ पर क्या मिला, तो यहाँ पर आपको फाइनली ये मिल गया था। क्या मिल गया था? ये मिल गया था। अब इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने किया कि जो आपकी वैल्यू थी, इस वैल्यू को आपको क्या करना होगा, 2 चीज़ों में आपकी मतलब होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या वो फैक्टर में चेंज हो जाए, दूसरी चीज़ आपका क्या है कि कोई मतलब फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाए। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा-सा मैं दिमाग लगाऊँ, तो ये आपका क्या होता है कि ये आपका थोड़ा-सा मैं गुणा भाग करके कुछ मतलब कुछ भी करके मैं अगर थोड़ा-सा मतलब सोचता हूँ, तो ये आपका एक फैक्टर में चेंज हो जाता है। तो हमने क्या किया, इसको पहले फैक्टर में चेंज कर दिया। तो फैक्टर में चेंज किया तो हमको 2 फैक्टर यहाँ पर ऐसे मिल गए। अब जब 2 फैक्टर हमको यहाँ पर मिल गए, तो इन दोनों फैक्टर में हमको क्या करना है, एक ऑर्डिनरी कांस्टेंट को लेना है। तो यहाँ पर आपका एक मतलब अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे लें, तो आप यहाँ पर यही ध्यान रखना कि हमेशा डेरिवेटिव को उठाना है आपको। जैसे यहाँ पर आपका डेरिवेटिव थोड़ी ना है कि है, कहोगे नहीं है। तो यहाँ पर आपका डीपी अपान डीवाई ही तो है, तो कहोगे हाँ भैया। तो इस डीपी अपान डीवाई को ही हमेशा आपको उठाना है। क्या है? डीपी अपान डीवाई को ही हमेशा आपको उठाना है। आपको और वैल्यू कोई नहीं उठानी है, ठीक है? तो यहाँ से आप इस ऑर्डिनरी कांस्टेंट को उठाओगे और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, एलिमिनेट करोगे पी की वैल्यू को। पी की वैल्यू को जो आपने एलिमिनेट किया, जो आपको पी की वैल्यू मिलेगी, उसको आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दोगे। फिर फर्स्ट में रखने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा, वही आप क्या कर दोगे, वही आपका वो मतलब फर्स्ट में रखने के बाद उसका जो सॉल्यूशन आपका होगा, अब इसको थोड़ा-सा आप अगर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यहीं पर आप छोड़ दो, यहीं पर आपका आंसर माना जाएगा। तो यहीं पर आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि आखिर ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक क्वेश्चन थोड़ा-सा मैं आज की क्लास में केवल एक ही क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, ठीक है? अब क्या कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप लोग करना क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ठीक है? और ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। सीसीएसयू यूनिवर्सिटी में 2017 में पूछा गया, 2017 में सीसीएसयू में पूछा गया है और राममुल्ला में आपका पूछा गया 2021 में, ठीक है? ये आपका 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है अलग-अलग यूनिवर्सिटी में, सीसीएसयू में 2017 और राममुल्ला में 2021 में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा-सा ट्राई करना, बिल्कुल सेम इसी तरह है, बिल्कुल सेम केवल वैल्यू आपकी चेंज है। पी क्यूब माइनस का 4xyp प्लस का क्या है आपका 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद अगर मैं आंसर बताऊँ, तो इसका आंसर आपका 64 y की पावर 4 इज इक्वल टू c अपान y 4xy माइनस का c अपान y का होल स्क्वायर ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है? ये आपको इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसको आपको अपने आप से ट्राई करना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है, तो एक बार कमेंट कर देना। मैं अगली क्लास जब लूँगा, तो उस क्लास में आपको बता दूँगा, ठीक है? तो आपको ये क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कोई छोटी-मोटी अगर डाउट होता है, तो उसको एक बार दोबारा से आप वीडियो को देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी, ठीक है? क्योंकि मैंने बहुत डीप में, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको थोड़ा मतलब डाउट होता है क्योंकि देखो चीज़ें क्या होती हैं कि मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें एक बार में नहीं समझ में आती हैं, ठीक है? तो उसको अगर मैं बार-बार कोशिश करूँ, तो शायद बहुत अच्छे तरीके से उसको सीख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से अगर आपको समझ में आ गया हो, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एक बार आप दोबारा से वीडियो देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका मतलब जो समाधान होगा आपको देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जैसी भी क्लास आपको लगती है, ये आपको दिख रहा है ना? ये आपको y अपान y यहाँ पर मैं लिख दूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा फ़ोटो आ रहा होगा, तो ये आपका x इज़ इक्वल टू क्या है? y स्क्वायर मतलब अपान 2 c माइनस c स्क्वायर अपान 2 है। यहाँ पर आप लोग इसको देख लेना। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जैसे भी आपको क्लास लगती है, प्लीज़ एक प्यारा-सा कमेंट आप ज़रूर करना। आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। आज की इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। जैसे भी क्लास आपको लगती है, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत-बहुत धन्यवाद।